साथियों, रिव्यू जर्नी के इस सफर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस बार आपके सामने पेश है जियो सिनेमा पर रिलीज हुई टॉप 5 थ्रिलर्स की डिटेल्ड रिव्यू। जियो सिनेमा एक प्रॉमिसिंग OTT प्लेटफॉर्म के तौर पर उभर रहा है। कलेक्शन थोड़ा कम है पर अच्छा है। उम्मीद है भविष्य में और बेहतर कंटेंट उपलब्ध होंगे। आज के ये टॉप 5 वेब सीरीज मेरे फेवरेट्स है। अगर आप इनसे रिलेट कर पाएं तो मुझे खुशी होगी। लेट्स स्टार्ट नाउ। इस एपिसोड के अंतिम पायदान पर है हनीमून फोटोग्राफर। मालदीव्स की पृष्ठभूमि में फिल्माई गई ये एक मर्डर मिस्ट्री है। आज की तारीख में शादी के लगभग सभी इंटीमेट मोमेंट्स का फोटोशूट करवाकर सोशल मीडिया पर शेयर करना एक नया फैशन सा बन गया है। इसी मकसद से अधीर ईरानी अपनी बीवी जोया ईरानी के साथ मालदीव्स पहुंचते हैं। इनके हनीमून फोटोग्राफर के तौर पर अंबिका नाथ उनके साथ जाती है। 5 स्टार होटल की लक्शरियस अमेनिटीज और लेट नाइट डांस पार्टीज की चमकदमक को दिखाती इस सीरीज के पहले ही एपिसोड में अधीर ईरानी का मर्डर हो जाता है। शक के दायरे में अंबिका नाथ, जोया ईरानी के साथ साथ एक रेहान नाम का गुमनाम शख्स भी शामिल है, जो मर्डर के बाद से ही गायब हो जाता है। मर्डर वाली रात के बारे में कुछ भी याद न होने के कारण अंबिका पुलिस की नजरों में प्राइम सस्पेक्ट के तौर पर उभरती है। यहां से जांच और आगे की कहानी मालदीव से मुंबई आती है, जहां एक स्कैंडल को अपनी पहुंच और पावर से दबाते ईरानी फार्मा के मालिक और अधीर ईरानी के पिता रोमेश ईरानी भी मर्डर सस्पेक्ट के तौर पर सामने आते हैं। मालदीव में मिले प्रोफेशनल मैजिशियन एल्विन के रूप में अंबिका को एक साथी मिलता है जो उसकी बेगुनाही साबित करने में उसकी मदद करता है। कई सारे सस्पेक्ट्स के लॉजिक से रोमांच की उम्मीद रखती ये थ्रिलर शुरुआत में उत्सुकता और सस्पेंस पैदा करती है, पर धीरे धीरे स्क्रिप्ट अपनी पकड़ खोती चली जाती है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर दिव्या के निजी जीवन का अनावश्यक चित्रण और हर ट्विस्ट का प्रेडिक्टेबल होना कहानी की कमजोरी दिखाता है। निर्देशक अर्जुन श्रीवास्तव के अपने करियर के पहले प्रयास में काफी सुधार की गुंजाइश है। रही सही कसर कलाकारों के साधारण अभिनय ने पूरी कर दी है। केवल अंबिका नाथ की भूमिका में आशा नेगी और एल्विन के रोल में जेसन थम का अभिनय अच्छा है। सिनेमेटोग्राफर का काम बढ़िया है और संपादन ने बोझिल स्क्रिप्ट को अपनी स्पीड से संभाल कर रखा है। अंत में अपने ही फैलाए जाल में फंसे लेखक को जल्दबाजी में मिस्ट्री सॉल्व करते देखना अखरता है। मालदीव के खूबसूरत लोकेशंस, आशा नेगी और जेसन थाम के अच्छे अभिनय और लक्शरियस लाइफस्टाइल को नजदीक से देखने के लिए ये मर्डर मिस्ट्री एक बार जरूर देखी जा सकती है। इस एपिसोड के चौथे पायदान पर है पिल। ये एक मेडिकल क्राइम थ्रिलर है। फॉरएवर क्योर फार्मा नाम की कंपनी पर हुए एक रेड के दौरान इसका एक कर्मचारी घबराहट में मेडिसिन के रिजेक्टेड क्लिनिकल ट्रायल की फाइल को फैक्ट्री से बाहर फेंक देता है। वो फाइल नूर खान नाम के एक रिपोर्टर के हाथ लग जाती है। आगे जांच से यह पता लगता है कि ऐसी बहुत सी दवाइयां क्लिनिकल ट्रायल में फेल होने के बाद भी मेडिकल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुछ सीनियर ऑफिसर्स की मिलीभगत से बाजार में आकर बिक रही हैं। उस कंपनी की इंटरनल लैब टेस्ट और पेशेंट्स पर किए गए सारे सैंपल टेस्ट की रिपोर्ट्स फर्जी पाई जाती है। ये अमीर फार्मा कंपनियां सरकारी जांच एजेंसी में मौजूद भ्रष्टाचार, डॉक्टर्स के साथ मिलीभगत से बने नेक्सस और पैसों के बल पर खरीदे गए राजनीतिक पहुंच के बलबूते तकरीबन हर प्रकार की जवाबदेही से बच जाते हैं। गरीब जनता की भलाई के नाम पर चलाए जा रहे सरकारी योजना में एक्सपायर्ड दवाओं का बंटना और रिजेक्टेड दवाओं की सैंपल टेस्टिंग के बाद होने वाली साइड इफेक्ट्स से जूझ रहे गरीबों का चित्रण बहुत ही डरावना है। एक अनछुए सब्जेक्ट को एड्रेस करती ये थ्रिलर वाकई आपको नींद से जगाती है। दर्शकों पर अपनी पकड़ बनाने में स्क्रिप्ट को थोड़ा ज्यादा समय लगा है। अंत आते आते दर्शक कहानी में पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं। निर्देशन काफी अच्छा है और सभी कलाकारों से शानदार काम लिया गया है। रितेश देशमुख ने एक ईमानदार मेडिकल ऑफिसर के रोल में बड़ा संतुलित अभिनय किया है। अपने पति की ईमानदारी से परेशान पत्नी के किरदार में नेहा शर्मा और निडर पत्रकार के रोल में अक्षत चौहान का अभिनय उल्लेखनीय है। ओवरऑल ट्रीटमेंट थोड़ा स्लो है, पर इसका आउटकम बड़ा सैटिस्फैक्टरी और रोमांचक है। मेडिकल फील्ड पर बनी एक बेहद प्रभावी क्राइम थ्रिलर जिसे जरूर देखा जाना चाहिए। इस एपिसोड के तीसरे पायदान पर है रफू चक्कर। यह एक कॉनमैन की कहानी है जो अलग अलग तरीके से लोगों को ठगता है। इस बहुरूपिये का नाम है पवन कुमार बावरिया। ये कभी बड़े भ्रष्ट राजनेता की बेटी को पटाता है, फिर एंटरप्रेन्योर के रूप में अपने एक नए स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट के नाम पर उसके बाप से 25 करोड़ ठग लेता है। कभी जिम ट्रेनर के रूप में अपने फिटनेस प्रोग्राम को अमीर औरतों को बेचकर करोड़ों की ठगी करता है। कभी वेडिंग प्लानर बनकर एक करोड़पति दूल्हे की मोटी जेब खाली करता है और कभी बहुत बड़े बिल्डर का नकली भाई बनकर अपने केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के बाप को ही करोड़ों का चूना लगा देता है। हुलिया बदलने में माहिर पवन कुमार बावरिया हर बार पूरी जानकारी के साथ अपने ठगी के अभियान को अंजाम देता है, जिसमें शिकार बना व्यक्ति अपने ब्लैक मनी के लिए ज्यादा हंगामा खड़ा करने की स्थिति में नहीं होता है। इसके हर ठगी के अभियान के पीछे कोई ना कोई व्यक्ति विशेष इसका लक्ष्य होता है और आखिर में एक बड़े कॉज के लिए ये कॉनमैन पवन कुमार बावरिया उर्फ प्रिंस अपने सभी जुर्म कबूल करता है।
लेखकों की जोड़ी ने इस स्क्रिप्ट पर काफी मेहनत करी है और इस थ्रिलर के सारे ट्विस्ट अंत तक बांध कर रखते हैं। हर एपिसोड के साथ उत्सुकता बढ़ती चली जाती है, पर राइटर्स अपनी कहानी को पेचीदा बनाने के चक्कर में थोड़ा ज्यादा ही फैल गए हैं, जिसको समेटने के लिए अंत में उन्हें अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी है। फ्लैशबैक का ज्यादा इस्तेमाल भी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है। निर्देशक रितम श्रीवास्तव का काम बढ़िया है। कुछ सीन्स की स्टार्टिंग में कैमरा की पोजीशनिंग वाकई तारीफ के काबिल है, पर कोर्ट रूम के सारे सीन शाम के धुंधलके में शूट करने का प्रयोग सीन को समझने के बीच में बाधा बनते हैं। चुस्त संपादन ने अपनी स्पीड से कहानी को रोमांचक बनाया है। सभी छोटे बड़े कलाकारों का काम शानदार है, पर पवन कुमार बावरिया के रोल में मनीष पॉल ने कमाल का काम किया है। मनीष पॉल ने अपने बॉडी लैंग्वेज से एक कॉनमैन के किरदार में जान डाल दी है। अंत में ठगी की दुनिया को नजदीक से दिखाती एक शानदार थ्रिलर जिसका हर ट्विस्ट आपको रोमांच से भर देता है। मस्ट सी फॉर ऑल ड्रामेटिक थ्रिलर लवर्स। इस एपिसोड के दूसरे पायदान पर है मर्डर इन माहिम। समलैंगिकता को केंद्र बिंदु में रखकर यह एक सीरियल किलिंग की मर्डर मिस्ट्री है। इसकी शुरुआत मुंबई के माहिम स्टेशन के टॉयलेट में हुए एक सेक्स वर्कर के मर्डर से होती है। माहिम स्टेशन का वो टॉयलेट ड्रग्स डीलिंग, अवैध सेक्स संबंध, समलैंगिक गतिविधियों, ब्लैकमेलिंग जैसे कई अवांछित अपराधों के लिए एक स्वाभाविक अड्डे के तौर पर स्थापित है। मर्डर की जांच के दौरान भ्रष्टाचारी पुलिस की भूमिका के साथ साथ एक एक करके हैरान कर देने वाली कई सच्चाइयां दर्शकों के सामने आती हैं। इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शिवाजी राव झेंडे अपने पिता की मनोस्थिति को लेकर काफी परेशान रहता है। उसकी इस हालत का कारण उसका रिपोर्टर मित्र पीटर फर्नांडिस है, जो अब रिटायर्ड है। अपने गायब बेटे के होमोसेक्सुअल होने की चिंता से ग्रस्त पीटर इस मर्डर में अपने बेटे का नाम आने के बाद इस सीरियल किलिंग की अपने स्तर पर जांच शुरू करता है। शुरुआत में एक दूसरे के रास्तों को काटते दोनों दोस्त आखिर में मिलकर होमोसेक्सुअलिटी की दुनिया को नजदीक से दिखाती इस मर्डर मिस्ट्री की तह तक पहुंचते हैं। समलैंगिकता को हमारे समाज में सोशल एक्सेप्टेंस हासिल न होने के कारण इसकी सारी गतिविधियां ढके छुपे तौर पर ही होती है, जो कुंठा, एक्सटॉर्शन, यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग और ड्रग्स रैकेट जैसे अपराधों को जन्म देती है। समलैंगिकता एक स्वाभाविक पर्सनल फीलिंग है जिसको चूज करना किसी का भी निजी अधिकार होना चाहिए, पर उसकी आड़ में होने वाले अपराध उसे समाज में अवांछितों की श्रेणी में ला खड़ा करते हैं। समाज की इस अनदेखी सच्चाई के हर पहलू को छूती इस कहानी के लेखक जेरी पिंटो बधाई के पात्र हैं। इस नॉवल पर आधारित ये स्क्रिप्ट बहुत बढ़िया लिखी गई है। हर फ्रेम कसा हुआ है और अपने उतार चढ़ाव से उत्सुकता और रोमांच बरकरार रखता है। कुछ पारिवारिक प्रसंग थोड़े लंबे और अनावश्यक लगते हैं, जो संपादन से संभाले जा सकते थे। जूनियर इंस्पेक्टर रब्बानी का किरदार और इंस्पेक्टर झेंडे का अपने मनोरोगी पिता के साथ रिश्ते का चित्रण गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। निर्देशक राज आचार्य का काम प्रभावित करता है। पिता के रोल में शिवाजी साटम, कुंठित बेटे के रोल में विजय राज और परेशान बाप के रोल में आशुतोष राणा का काम शानदार है। पर समाज के व्यवहार से आहत और नाराज यूनिट के किरदार में आशुतोष गायकवाड़ का काम उल्लेखनीय है। अ मस्ट सी फॉर द लवर्स ऑफ डार्क मर्डर मिस्ट्री। इस एपिसोड के पहले पायदान पर है रणनीति, बालाकोट एंड बियॉन्ड। 2019 में पाकिस्तान ने बहुत बड़ी साजिश रचते हुए पुलवामा में एक आतंकवादी घटना को अंजाम दिया था, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। ये एक बहुत बड़ी चोट थी, जिसके स्वाभाविक प्रतिक्रिया में हिंदुस्तान ने एलओसी क्रॉस करके पाकिस्तान के बालाकोट में मौजूद ट्रेनिंग कैंप पर एयर स्ट्राइक करके तकरीबन 300 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया था। पिछली बार की तरह ही इस बार भी पाकिस्तान ने शुरुआत में इस एयर स्ट्राइक को झुठलाने की कोशिश करी, पर इस बार सोशल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, न्यूज चैनल्स और सभी कंसर्न नेटवर्क्स को पहले से ही संभाल लेने से पाकिस्तान को किसी भी प्रकार का फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने का कोई अवसर नहीं मिला। अपनी झेंप मिटाने के लिए उसने भी एक एयर स्ट्राइक प्लान करी, जिसे हमारी एयरफोर्स की मुस्तैदी ने नाकाम कर दिया। इस मुठभेड़ में उनके एक बहुत एडवांस फाइटर प्लेन को हमारे पुराने प्लेन ने सनसनीखेज तरीके से मार गिराया था। उनका पीछा करते हुए हमारा एक विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर पाकिस्तान में जा गिरा, जिसके जांबाज पायलट कैप्टन अभिमन्यु को पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया। हमेशा की तरह हार मानने की जगह इस बार कड़े फैसले लेने में सक्षम सरकार ने अपनी फोर्सेस और इंटेलिजेंस को खुली छूट दी और 3 दिनों के अंदर पाकिस्तान को गिरफ्तार पायलट भारत को वापस करना पड़ा। इस बार पाकिस्तान का ब्लेम गेम नहीं चल पाया, ना ही इंटरनेशनल मीडिया के सामने एज यूजुअल सिंपैथी हासिल कर पाया। इस बार हमारी इंटेलिजेंस की रणनीति इतनी मजबूत साबित हुई कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने आतंकवादियों को पनाह देने के लिए पूरी तरह एक्सपोज हुआ। आर्मी के किसी भी फील्ड ऑपरेशंस की सफलता के पीछे टेबल पर बनी प्लानिंग का फूल प्रूफ होना बहुत जरूरी होता है, और अब सोशल मीडिया के जमाने में जंग मैदान से ज्यादा इंटरनेट पर लड़ी जाती है। नैरेटिव्स क्रिएट कर लोगों के परसेप्शन को कंट्रोल करना ही आज की जरूरत भी है, और इस थ्रिलर का मूल विषय भी। ये सीरीज बेहद सफल तरीके से रॉ के कंट्रोल रूम में बनने वाली रणनीति की ताकत को दिखाती है।
हर सफल मिशन के पीछे अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे एजेंट्स के द्वारा भेजी गई इंटेल का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसके बेस पर ही हमारी रणनीति बनती है। स्क्रिप्ट बहुत अच्छे से लिखी गई है, कहानी अपने पहले ही फ्रेम से रफ्तार पकड़ लेती है और चुटीले संवादों ने पूरे थ्रिलर में दर्शकों के अनुभव को शानदार बनाया है। चुस्त संपादन ने स्क्रिप्ट की वांछित स्पीड को मेंटेन रखा है। निर्देशक का काम बढ़िया है और हवाई मुठभेड़, एयर मार्शल की फेयरवेल पार्टी और कैप्टन अभिमन्यु की वापसी के सीन काफी रोमांचक बन पड़े हैं। एक मिशन में फेल होने के कारण सस्पेंडेड पर अपनी वापसी को बेताब रॉ के एग्जीक्यूटिव के रोल में जिमी शेरगिल का काम शानदार है, पर दुश्मनों के घर में घुसे एक मुखबिर के रोल में सत्यजीत दुबे ने कमाल का अभिनय किया है। हमेशा की तरह हमारी इंटेलिजेंस पर बनी इस शानदार हाई वोल्टेज थ्रिलर को जरूर देखा जाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जियो सिनेमा एक्सक्लूसिव वेब सीरीज के टॉप 5 का ये सोलो पार्ट है। आगे इस प्लेटफॉर्म पर जब और कंटेंट अवेलेबल होगा तो रिव्यूज भी होंगे। अगले वीडियो से डिज्नी हॉटस्टार OTT प्लेटफॉर्म के रिव्यूज शुरू होंगे। उनमें कुछ लाजवाब पुराने थ्रिलर्स का भी जिक्र होगा जो शायद आपकी नजरों से रह गए हों। अगर मेरे रिव्यू से इन शोज को देखने के आपके नजरिए में फर्क आए तो कमेंट्स में जरूर बताइए। If it deserves, please like and subscribe to my channel, Review Journey. Take care and goodbye.